यह कहानी एक इंसान की है जिसने जुल्म छोड़ दिया और उसकी जिंदगी में खुशहाली और बरकतें आ गईं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे इस्लामिक मिनी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी की शुरुआत। हसन एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। बचपन से ही उसकी जिंदगी में कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसे ईमानदारी और न्याय का महत्व सिखाया। जवान होते ही हसन ऐसे माहौल में आ गया जहां झूठ, छल और अन्याय आम थे। शुरू में हसन भी अपने आसपास के असर में आकर छोटे छोटे अन्याय करने लगा। वह दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने लगा, झूठ बोलने लगा और लोगों के हक में नाइंसाफी करने लगा। लेकिन एक दिन उसके दिल में बदलाव आया। एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि अन्याय करने से सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि इंसान की आत्मा भी दुखती है। हसन ने गौर किया और महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो परेशानियां और मुश्किलें थीं, उनकी जड़ उसके अपने किए हुए अन्याय में छिपी थीं। उसने ठान लिया कि वह अब अन्याय छोड़ देगा और हमेशा न्याय और सही रास्ते पर चलेगा। शुरू में यह आसान नहीं था। लोग हसन की पुरानी आदतों के बारे में बातें करने लगे और कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन हसन ने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह अच्छे काम करने, दूसरों की मदद करने और झूठ से दूर रहने की कोशिश करता रहा। उसने गांव के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, जरूरतमंदों की मदद की और हमेशा लोगों के हक में खड़ा हुआ। कुछ महीनों बाद हसन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। पहले जहां उसके व्यापार में घाटा होता था, अब वहां तरक्की होने लगी। जिस जमीन पर वह काम करता था, वहां अचानक फसलें अच्छी होने लगीं। उसके घर में खुशहाली और सुकून बढ़ गया। हसन की ईमानदारी और न्यायप्रियता की वजह से लोग उसकी इज्जत करने लगे और मुश्किलें अपने आप कम होने लगीं। एक दिन हसन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अन्याय छोड़ना कितना जरूरी है और इससे जिंदगी में कैसे बरकत आती है। वह खुद एक मिसाल बन गया। लोग उससे सलाह लेने लगे और उसकी जिंदगी में जो सुकून और खुशहाली आई, वह सबके लिए प्रेरणा बन गई। हसन की कहानी यह सिखाती है कि अन्याय छोड़ना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद इंसान के लिए भी फायदेमंद होता है। जो लोग अन्याय से बाज आ जाते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में आसानी और खुशहाली लाता है और उनके दिल और दिमाग में सुकून पैदा होता है। हसन ने भी महसूस किया कि नेकी, ईमानदारी और न्याय से जिंदगी रोशन और खुशहाल बन सकती है। इस तरह हसन ने अपनी जिंदगी बदल दी, अन्याय छोड़ दिया और बरकतों से भरी जिंदगी जीनी शुरू की। उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक सबक बन गई। झूठ और अन्याय से दूर रहो और जीवन में सुकून और खुशहाली प्राप्त करो। हसन की नई जिंदगी की मिसाल गांव के हर कोने में फैलने लगी। लोग उसके पास आना चाहते और उससे मार्गदर्शन पाना चाहते। उसकी नेकी और न्याय के कारण लोग खुश थे और गांव में सकारात्मक माहौल बन गया। लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी और सहानुभूति से पेश आने लगे और छोटे झूठ और धोखे के मामले कम होने लगे। हसन ने अपनी जमीन पर काम करने वाले मजदूरों की हालत सुधारने के लिए नए उपाय किए। उसने खेतों में नए तरीके अपनाए और जरूरतमंदों को भी काम के अवसर दिए। गांव के बच्चे हसन के पास आकर सवाल पूछते और वह उन्हें धैर्य, नेकी और दूसरों की मदद करने का महत्व समझाता। समय के साथ हसन का व्यवसाय और घराना दोनों खुशहाल हो गए। लोग कहते कि हसन की ईमानदारी और न्याय की वजह से अल्लाह ने उसकी जिंदगी में बरकतें भेजी। उसकी मिसाल सुनकर कई लोग अपने कर्म बदलने लगे और अन्याय से दूर रहने लगे। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल हर जगह नजर आने लगा। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और जो पहले छोटे झगड़े आम थे, वे खुद ब खुद खत्म हो गए। हसन का दिल शांति और संतोष से भरा हुआ था और वह हर दिन शुक्रगुजारी के साथ बिताने लगा। हसन की कहानी यह स्पष्ट करती है कि अन्याय छोड़ना सिर्फ किसी की मदद नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। नेकी, ईमानदारी और न्याय इंसान की जिंदगी में बरकतें और शांति लाते हैं और हर कठिनाई का हल इसी में छिपा होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल के ऊपर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को।